हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस सीरीज में कंटिन्यूटी चैप्टर की हमारी सीरीज है। इसके पहले हमने इसके कुछ एमसीक्यूज देखे हैं, आप हमारे चैनल पर उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। इफ f of x equal to 32 power x minus 8 power x minus 4 power x plus 1 upon 4 power x minus 2 power x plus 1 plus 1, ये फंक्शन का वैल्यू है जब x नॉन जीरो है, x इक्वल जीरो पर फंक्शन का वैल्यू p है। गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल जीरो पर p का वैल्यू हमें फाइंड करके बताना है। तो देखते हैं हमारा p का वैल्यू क्या आता है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सो हम इसमें कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। So by definition of continuity, f of a equal to limit of x tends to a fx। हमारा फंक्शन है x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस। सो हम यहाँ पर a का वैल्यू जीरो रखेंगे। सो f ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो fx का वैल्यू ये रहा हमारे क्वेश्चन में 32 पावर x माइनस 8 पावर x माइनस 4 पावर x प्लस 1 अपॉन 4 पावर x माइनस 2 पावर x प्लस 1 प्लस 1। अगर फंक्शन का वैल्यू जीरो है तो x इक्वल जीरो पर f ऑफ जीरो का वैल्यू p गिवन है। चलिए इसको हम ब्रेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू जीरो 32 को हम 8 इंटू 4 लिख सकते हैं। सो 8 इंटू 4 32 होल पावर x माइनस 8 पावर x माइनस 4 पावर x प्लस 1 अपॉन 4 पावर x को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर x माइनस 2 पावर x को x प्लस 1 है तो 2 पावर x 2 पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस का 1 एज इट इज इक्वल आगे की दो टर्म में 8 की पावर x दोनों में है तो कॉमन निकालते हैं। तो 4 पावर x रिमेनिंग रहा माइनस 1 क्योंकि 8 पावर x कॉमन मिल गया। यहाँ इन दोनों में हमने सिर्फ माइनस 1 कॉमन निकाला तो 4 पावर x और माइनस 1 मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं तो माइनस 4 पावर x माइनस माइनस प्लस 1 मीन्स बराबर है अपॉन इसको हम ये 2 है और x है दोनों पावर में है, दोनों की जगह हम बदल सकते हैं। तो हम 2 की पावर में ये x को आगे और 2 को बाद में लिखते हैं। तो x को आगे और 2 को बाद में, अभी भी 2x ही पढ़ेंगे, अभी भी 2x ही पढ़ेंगे। माइनस 2 की पावर 1 मीन्स 2 एज इट इज लिखा, ये 2 की पावर x एज इट इज, तो एज इट इज है, सिर्फ आगे पीछे टर्म की है, प्लस का 1 एज इट इज इक्वल। इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो 4 पावर x माइनस 1 कॉमन है तो जो रिमेनिंग है वो 8 पावर x माइनस 1 है। यहाँ पर भी हम ध्यान से देखते हैं तो a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2ab का वैल्यू 1 अंडरस्टूड है। सो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर है। सो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला बनता है a माइनस b के होल स्क्वायर का। a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स लास्ट टर्म। सो ये a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। अब हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आगे हमारा लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो चल रहा है। सो लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, अब यहाँ पर इसको और आगे सॉल्व करने के लिए इसे हम एक फॉर्मूला बनाने का ट्राई करते हैं। सो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही एक्स स्क्वायर से डिवाइडेड करेंगे। सो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, जैसे ही एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक एक्स इसके डिवाइड में, एक एक्स इसके डिवाइड में लिखते हैं। तो 4 पावर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 8 पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का ही डिवाइडेड हुआ, अपॉन में सिंगल टर्म है 2 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये टर्म तो स्क्वायर में थी, एक्स स्क्वायर का डिवाइडेड, ये रहा एक्स स्क्वायर का डिवाइडेड। सो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिवाइडेड था कंबाइन कर दिया क्योंकि ऑलरेडी ये स्क्वायर में था। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बनता है, लिमिट तीनों में अप्लाई होगी। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, सो ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तीनों में सेम फॉर्मूला बनता है। तो ये बनता है लॉग ऑफ ए का फॉर्मूला, ए का वैल्यू तीनों में डिफरेंट है तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो लॉग ऑफ ए का बनता है। तो चलिए लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, फॉर्मूला है लॉग ऑफ ए का।
ए का वैल्यू 4 है मीन्स log ऑफ 4। यहाँ पे भी बना लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x log ऑफ a मीन्स log ऑफ 8 का फॉर्मूला बना अपॉन यहाँ पर भी बनता है लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x log ऑफ a का मीन्स ये 2 का log ऑफ 2, बट यहाँ होल स्क्वायर है सो होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है log ऑफ 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, अपॉन में है log ऑफ 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लगता है log m की पावर n है यहाँ पर, सो log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m मीन्स पावर आगे आ जाती है, तो log m की पावर n मीन्स n log m मीन्स 2 log 2 इंटू यहाँ पर सेम फॉर्मूला मीन्स 3 log 2 अपॉन log ऑफ 2 का होल स्क्वायर। सो log ऑफ 2 का होल स्क्वायर मीन्स log 2 2 बार है, ऊपर भी 2 बार है, 2 बार ऊपर भी नीचे भी कैंसिल, सिर्फ यहाँ पे 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3, तो 2 इंटू 3 मीन्स 6। सो फाइनली इसका आंसर हमें मिलता है 6। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमें मिला है वो मिला है 6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में आता है। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 6 आंसर इस क्वेश्चन का आंसर है। Our next question is fx equal to 24 power x minus 8 power x minus 3 power x plus 1 upon 24 power 12 power x minus 4 power x minus 3 power x plus 1। ये x नॉन जीरो पर है और x इक्वल 0 पर इसका वैल्यू p है। फंक्शन कंटिन्यूस है, x इक्वल 0 पर देन p का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सेम है इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने जैसे किया था, सेम उसी मेथड पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कंटिन्यूटी की। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एफ ऑफ ए इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल 0 पर कंटिन्यूस है, सो हम x का वैल्यू यहाँ पर a का वैल्यू 0 यूज करेंगे। सो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 और ये है एफ एक्स। अगर x इक्वल 0 है तो f ऑफ 0 का वैल्यू p गिवन है, इक्वल है लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एफ एक्स फंक्शन का वैल्यू है 24 पावर x माइनस 8 पावर x माइनस 3 पावर x प्लस 1 अपॉन 12 पावर x माइनस 4 पावर x माइनस 3 पावर x प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है, जो वैल्यू आएगा वो p का ही होगा। सो p ही फाइंड आउट करना है। सो 24 पावर x को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, तो एज इट इज ही रहेगा 8 इंटू 3 24 पावर x माइनस 8 पावर x माइनस 3 पावर x प्लस 1 अपॉन 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, सो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं होल पावर x माइनस 4 पावर x माइनस 3 पावर x प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, आगे की दो टर्म में हम 8 पावर x को कॉमन रखेंगे, तो रिमेनिंग है 3 पावर x माइनस 1, यहाँ से हम माइनस 1 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग है 3 पावर x माइनस 1 अपॉन यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 4 पावर x दोनों में है, तो 4 पावर x को हम कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग है 3 पावर x माइनस 1, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3 पावर x माइनस 1 हमारे पास रिमेनिंग रहा। सो हमें मिलता है लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, 3 पावर x माइनस 1 दोनों में ही कॉमन है, तो 3 पावर x माइनस 1 दोनों का कॉमन रिमेनिंग पार्ट है 8 पावर x माइनस 1 अपॉन यहाँ पर हम दोनों में ध्यान से देखते हैं तो 3 पावर x माइनस 1 कॉमन, रिमेनिंग इज 4 पावर x माइनस 1। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 3 पावर x माइनस 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही है, मींस कैंसिल होता है, सो लिमिट x टेंस टू 0 8 पावर x माइनस 1 अपॉन 4 पावर x माइनस 1। इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका वैल्यू आता है log ऑफ a। सो ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें डिवाइड में x चाहिए, तो हमारे पास डिवाइड में x नहीं है, तो हम इसमें x का डिवाइड करते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ करती हूँ। लेफ्ट में p चल रहा है हमारा, p इक्वल, सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही x का डिवाइड करने पर, सो लिमिट x टेंस टू 0 8 पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट चाहो तो दोनों में सेपरेट कर सकते हो, अगर कंबाइन भी लिखी तो भी चलता है। 4 पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने x का डिवाइड किया। डायरेक्ट फॉर्मूला है a पावर x माइनस 1 अपॉन x log ऑफ
ए का, मीन्स 8 है तो log ऑफ 8, और ये सेम log ऑफ 4 का। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने पर देखते हैं क्या बनता है। log ऑफ 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला बनता है log ऑफ m पावर n, n log m मीन्स पावर आगे आ जाती है। यहाँ पर भी log m की पावर n, तो n log m मीन्स पावर 2 आगे आ जाएगी। log ऑफ 2, log 2 कैंसिल मीन्स 3/2। 3/2 है p का वैल्यू, तो p का वैल्यू हमें मिलता है 3/2, जो कि आता है ऑप्शन नंबर बी में। सो p का आंसर है हमारा 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें मिलता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।